आज की इस वीडियो में हम देखते हैं 2015 एनओएम्स की परीक्षा में आए हुए विज्ञान के क्वेश्चन और उनके आंसर। इसमें पहला जो क्वेश्चन था विज्ञान का वह था बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो बल्ब का तंतु जो होता है वो टंगस्टन धातु का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा इसमें, एक वस्तु 10 सेकंड में 500 बार दोलन करती है तो वस्तु की आवृत्ति क्या होगी। तो देखिए वस्तु की आवृत्ति क्या होती है, जो दोलन होता है उसे जितने सेकंड में वो करता है उससे भाग दे देंगे तो ये आएगी 50 हर्ट्ज, यानी कि 50 दोलन प्रति सेकंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 93, पृथ्वी के किस प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का प्राकृतिक जो उपग्रह है वह चंद्रमा है। क्वेश्चन नंबर 94, ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है। तो सबसे अधिक जो है वो इसमें ठोस में होती है ध्वनि की सबसे अधिक चाल। क्वेश्चन 95, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति कैसी है। तो दीवार घड़ी का जो पेंडुलम है उसकी गति जो होती है वो होती है आवर्त गति, वो आवर्ती करती रहती है इस प्रकार एक दूसरी साइड। उसके बाद है हमारे पास, देखिए ये एनओएम्स 2015 का प्रश्न है, क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद है हमारे पास, नीचे की ओर गिरती हुई पिंड की गतिज ऊर्जा कैसी होगी। तो गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ती है, पिंड की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। क्वेश्चन 97, एक कार दक्षिण पूर्व दिशा में जा रही है। देखिए ये इस प्रकार है और दक्षिण पूर्व का मतलब है कि यहाँ से वो इस ओर जो है जा रही है। इन्होंने कहा है कि कार पर कार्यकारी घर्षण बल किस दिशा की ओर होगी। तो कार पर जो होगी वो उत्तर पश्चिम की ओर होगी, उत्तर पश्चिम की ओर ये इस दिशा में जा रही है तो घर्षण बल जो है उत्तर पश्चिमी इस साइड होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 98, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। तो ये एक ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है एक ब्राउज़र है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99, एक समतल दर्पण पर आपातित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच 80 अंश का कोण बनाती है। तो समतल दर्पण पर जो आपतन कोण है उसका मान क्या होगा। देखते आप आपतित किरण और परावर्तित किरण जो है 80 की है तो इसके बीच में जो आपतन कोण बनेगा वो बनता है हमारा 40 अंश का, इसका आधा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100, कैंची उत्तोलक है। जो कैंची है वो एक प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। इसके बाद है क्वेश्चन हमारा 101, सोलर कुकर में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है। तो अवतल दर्पण जो है सोलर कुकर में प्रयुक्त होता है। यदि किसी चालक के सिरों का विभवांतर जो है 12 वोल्ट और उसमें एम्पियर की धारा 2 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, विभवांतर बटे एम्पियर, इसे आप भाग कर दीजिए, ये होगा हमारा 6 ओम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 103 है, निम्नलिखित में से अचुंबकीय पदार्थ क्या है। तो देखिए सोना जो है ये अचुंबकीय है क्योंकि इसमें चुंबक जो है चिपकती नहीं है। क्वेश्चन 104, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। क्वेश्चन 5, किस धातु में तन्यता का गुण नहीं है। तन्यता मतलब खींच करके जो तार बनाया जा सके, तो वो जिंक धातु में खींच करके तार नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 106 है, कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप क्या है। तो कार्बन को जो क्रिस्टलीय अपरूप है वो है हीरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क बर्फ है। तो शुष्क बर्फ क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। 108 क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो विटामिन बी जल में घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है CaOH2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं है। तो देखिए क्लोरीन जो गैस है ये वायुमंडल में नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 111, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है। तो लोहे में जो जंग लगता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण लगता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 112, P2O5 में फास्फोरस की संयोजकता कितनी है। तो इसमें फास्फोरस की संयोजकता है वो 5 है। क्वेश्चन नंबर 113, जैविक खाद कौन सा है। तो जैविक खाद जो होता है वो गोबर की खाद है। उसके बाद 114 नंबर पर है, रक्त के जमने में सहायक है। तो रक्त के जमने में प्लेटलेट जो है ये रक्त के जमने में सहायक है। क्वेश्चन 115, किसकी कमी से घेंगा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। कूटपाद पाया जाता है। तो कूटपाद जो पाया जाता है ये अमीबा में पाया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 117, HIV संबंधित है। तो HIV जो है एड्स से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 118 है, क्लोरेलिन नामक दवाई बनाई जाती है। तो ये शैवाल से बनाई जाती है क्लोरेलिन नामक दवाई। उसके बाद है 119, पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है। तो पैकेट के दूध के लिए पाश्चुरीकरण विधि अपनाई जाती है, इसके द्वारा संरक्षित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 120 है, स्पेग्नोमैनोमीटर से क्या नापते हैं। तो जो है हम रुधिर दाब अर्थात ब्लड प्रेशर नापते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 121 है, केल्विन पैमाने पर 0 अंश सेल्सियस का मान होता है। तो 273 केल्विन के बराबर होता है।
इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 122 निम्नलिखित में से किसका अत्यधिक प्रयोग ओजोन का क्षरण का कारक है। तो CFC जो गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके कारण जो है ओजोन परत में क्षरण हो रहा है। पत्तियों में भोजन किस रूप में एकत्रित होता है। तो ये स्टार्च के रूप में पत्तियों में भोजन एकत्रित होता है। बैटरी बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है। तो बैटरी बनाने में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में उपस्थित मूलकण कौन से हैं। तो ये हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के जो है नाभिक में उपस्थित मूलकण हैं। तो ये हमारे विज्ञान के थे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए जो है 2016 के क्वेश्चन लेकर के आएंगे। धन्यवाद।